अपनी धारा में पौराणिक मान्यताओं और सांस्कृतिक विरासत को सहेजे सदियों से बह रही एक नदी नाला बन चुकी है, या यूं कहें कि इससे उसकी पहचान छीन ली गई है। हम बात कर रहे हैं भागलपुर के गौरवशाली इतिहास को संजोए चंपा नदी की। चंपा नदी का इतिहास दानवीर कर्ण और बेहुला विषहरी से जुड़ा है। नदी से नाले बने चंपा को पुनर्जीवित करने की तैयारी जिला प्रशासन और राज्य सरकार कर रही है। घटते जल स्तर और चंपा के इतिहास को देखते हुए प्रशासन ने ये पहल की है। जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने इस पर क्या कुछ कहा, सुनिए। चंपा नदी एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है। इसमें कार्य योजना बन रही थी, लेकिन पिछले साल कोविड के कारण और फिर बारिश का सीजन आ जाने के कारण ये कार्य शुरू नहीं हो सका है। और इस बार भी पंचायत जो एमएलसी चुनाव था उसके कारण भी लेट हुआ। लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि इसको अगले महीने सारा सर्वे वर्क वगैरह हम लोग करा करके मैक्सिमम काम जो है वो हम लोग जून में शुरू करा दें। इसके लिए डीडीसी को निर्देशित किया गया है, उन्होंने भी एक टीम बना दी है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस महीने के अंत में या जून के प्रथम सप्ताह में चंपा नदी के जीर्णोद्धार का काम, एक नदी को जीवित करने का, पुनर्जीवित करने का कार्य, ये हम लोग यथाशीघ्र शुरू करेंगे। इतिहासकार रमन सिन्हा ने कहा कि जानकर खुशी है कि सरकार ने एक कदम उठाया है। सुनकर जरूर अच्छा लग रहा है कि जिला प्रशासन सरकार चंपा नदी को फिर से जीर्णोद्धार करके पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है। और ऐसे तो चंपा नदी और चंपा का बहुत महत्वपूर्ण इतिहास है। प्रोफेसर वाई.के. मिश्रा, युगल किशोर मिश्रा ने ईस्टर्न इंडिया पर शोध किया है। उस शोध में उन्होंने बताया कि इस चंपा नदी का कभी संबंध मगध से था, और मगध से संपर्क होने के कारण उस चंपा नदी से नाव के द्वारा, जो उस समय बोला जाता था बड़े बड़े जहाज, नाव के द्वारा यहाँ गंगा के किनारे त्रिमोहानी एक जगह है, त्रिमोहानी, जो चंपा, चानन और जमुनिया, गंगा की एक उपधारा है, जमुनिया पर संगम होता था, वहाँ तक जहाज लगते थे। टाइम 8 बिहार के लिए भागलपुर से कुणाल शेखर की रिपोर्ट। अपनी धारा में पौराणिक मान्यताओं और सांस्कृतिक विरासत को सहेजे सदियों से बह रही एक नदी नाला बन चुकी है, या यूं कहें कि इससे उसकी पहचान छीन ली गई है। हम बात कर रहे हैं भागलपुर के गौरवशाली इतिहास को संजोए चंपा नदी की। चंपा नदी का इतिहास दानवीर कर्ण और बेहुला विषहरी से जुड़ा है। नदी से नाले बने चंपा को पुनर्जीवित करने की तैयारी जिला प्रशासन और राज्य सरकार कर रही है। घटते जल स्तर और चंपा के इतिहास को देखते हुए प्रशासन ने ये पहल की है। जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने इस पर क्या कुछ कहा, सुनिए। चंपा नदी एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है। इसमें कार्य योजना बन रही थी, लेकिन पिछले साल कोविड के कारण और फिर बारिश का सीजन आ जाने के कारण ये कार्य शुरू नहीं हो सका है। और इस बार भी पंचायत जो एमएलसी चुनाव था उसके कारण भी लेट हुआ। लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि इसको अगले महीने सारा सर्वे वर्क वगैरह हम लोग करा करके मैक्सिमम काम जो है वो हम लोग जून में शुरू करा दें। इसके लिए डीडीसी को निर्देशित किया गया है, उन्होंने भी एक टीम बना दी है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस महीने के अंत में या जून के प्रथम सप्ताह में चंपा नदी के जीर्णोद्धार का काम, एक नदी को जीवित करने का, पुनर्जीवित करने का कार्य, ये हम लोग यथाशीघ्र शुरू करेंगे। इतिहासकार रमन सिन्हा ने कहा कि जानकर खुशी है कि सरकार ने एक कदम उठाया है। सुनकर जरूर अच्छा लग रहा है कि जिला प्रशासन सरकार चंपा नदी को फिर से जीर्णोद्धार करके पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है। और ऐसे तो चंपा नदी और चंपा का बहुत महत्वपूर्ण इतिहास है। प्रोफेसर वाई.के. मिश्रा, युगल किशोर मिश्रा ने ईस्टर्न इंडिया पर शोध किया है। उस शोध में उन्होंने बताया कि इस चंपा नदी का कभी संबंध मगध से था, और मगध से संपर्क होने के कारण उस चंपा नदी से नाव के द्वारा, जो उस समय बोला जाता था बड़े बड़े जहाज, नाव के द्वारा यहाँ गंगा के किनारे त्रिमोहानी एक जगह है, त्रिमोहानी, जो चंपा, चानन और जमुनिया,
गंगा की एक उपधारा है जमुनिया पर संगम होता था, वहाँ तक जहाज लगते थे। टाइम एट बिहार के लिए भागलपुर से कुणाल शेखर की रिपोर्ट।